चलिए दोस्तों देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8.1 से चालू हो रहा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये पहला क्लास है, थोड़ा सा इसमें अगर बेसिक अगर जिसका कंप्लीट नहीं तो इसमें ध्यान देगा, बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ध्यान दिए रहना बेटा, जिसमें ये ट्रिग्नोमेट्री पूरा बेस होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे? राइट एंगल ट्रायंगल पे, जो कि ये हाइपोटेन्यूस होता है, जिसे यस से डिनोट किया जाता है। ध्यान दिए रहना बेटा, एंगल के सामने बनने वाला कोण परपेंडिकुलर होता है, बाकी ये बचा वाला वैल्यू हमारा क्या होता है? बेस होता है। ये तीन चीजें आपको जानकारी रखना आवश्यक है। जहां कहीं पर भी एंगल बनेगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? ये परपेंडिकुलर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में लंब, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? लंब। और बेस को क्या कहा जाता है? आधार। ठीक है। और हाइपोटेन्यूस को क्या कहा जाता है? कर्ण। ठीक है, ठीक है, इसके क्या कहा जाएगा? कर्ण। ठीक है। तो सबसे पहले आपने फार्मूला सुना ही होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ध्यान दिए रहना बेटा, इसकी सबसे पहला यानी कि जो परिभाषा दिया था, एक थ्योरम था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरियन ने एक थ्योरम दिया था, उन्होंने हिंदी में बताया था, जब किसी समकोण त्रिभुज में, बेटा ये समकोण त्रिभुज है जिसमें 90 डिग्री पाया जाता हो एक कोण, जब किसी समकोण त्रिभुज में यानी कि कर्ण पर बना वर्ग यानी कि हाइपोटेन्यूस पे बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्ग के और उनके योगफल के बराबर मान होता है, वो क्या कहलाता है? पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। इसे ध्यान दिए रहना, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम ये कहलाता है, सबसे पहले उन्होंने बताया कि इसमें 6 मैट्रिक्स होंगी। याद करने का तरीका सबसे सटीक बता रहे हैं बेटा कि 6 मैट्रिक्स कौन कौन सी होंगे। तो ध्यान दिए रहना बेटा, साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा रहेगा और टेन थीटा रहेगा। ठीक है। अब ये ध्यान दिए रहना, टेन के बाद ये कॉट रहेगा, कॉट के बाद सेक रहेगा और सेक के बाद यहाँ पे क्या रहेगा? कोसेक थीटा रहेगा। अब आप बोलेंगे सर ये ऐसे क्यों लिखे हैं? ध्यान दे रहना बेटा, मेरे लिखने का तरीका हमेशा याद रख रहिएगा, क्योंकि जिंदगी हमेशा यू टर्न लेती है। क्या लेती है? यू टर्न लेती है। तो ये भी किस शेप में बना है बेटा? यू शेप में बना है, तो ये जिंदगी का यू टर्न वाला मोड़ है बेटा। ठीक है। अब ध्यान दिए रहना, ये कैसे क्या होता है? सबसे पहले ध्यान दिए रहना, देखो बेटा, ये साइन कोसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है और टेन कॉट का उल्टा होता है। तो इसलिए मैंने यू टर्न में लिखा है कि तुरंत हमें पता चलेगा टेन कॉट का उल्टा है, कॉस सेक का उल्टा है, साइन कोसेक का उल्टा है। ठीक है। अब ये आपके आमने सामने वैल्यू जो पड़ गए हैं, तो इससे हम अब देखते हैं कि क्या क्या इससे खासियत है। इसके लिए सबसे पहले एक थ्योरम दिए थे पाइथागोरस, जिन्होंने बताया था, हिंदी मीडियम वाले के लिए लाल बटा कक्का, जिसे हम कहते हैं लंब बटे कर्ण का मान साइन थीटा के बराबर होता है और आधार बटे कर्ण बराबर, ये आधार ए से आधार के से कर्ण, ये cos थीटा के मान के बराबर होता है और ये किसके मान के बराबर होता है? tan थीटा लंब बटे आधार के। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बी पी बी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो यहाँ से इसको याद लिखिएगा, P से ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, किसको? साइन थीटा को। ये किसको? cos थीटा को रिप्रेजेंट करेगा और ये किसको? tan थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो ये तीनों याद रहेंगे तो आप कोई भी फार्मूला बना लेंगे। तो ये हिंदी मीडियम वाले जो यूपी बोर्ड से हैं बेटा, तो इसको याद रखी रहिए बेटा। ठीक है। और ये जो सीबीएसई बोर्ड है, ये लोग अपना तैयारी देख लेंगे। ठीक है। तो ये अपना देख लेंगे, जिससे आपको आसानी में किसी प्रकार का दिक्कत ना रहे। आई होप इतना तो आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है। अब चलते हैं एक्चुअल फार्मूले की ओर। यहाँ पे एक्चुअल फार्मूला है क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना अगर लेना हो। ठीक है। और उसके बाद में चलते हैं, जैसा कि दोस्तों हमने देखा यहाँ पे बेटा साइन थीटा दिया है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और यहाँ पे
tan थीटा का मान लिखेंगे। अब इसी के सामने मैंने cot लिखा, cot थीटा, उसके यू टर्न में लिखेंगे बेटा, इसके बाद में cot के बाद sec थीटा, उसके बाद में cosec थीटा। इतना हुआ बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फार्मूला निकालते हैं। साइन थीटा बराबर, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देना, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। क्या हुआ है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। दूसरा बेटा यहाँ से cos थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेन्यूस। यूपी बोर्ड वाले बेटा आप लोग जहाँ तक कोशिश करिए इंग्लिश मीडियम में ढलने की कोशिश कीजिए, जिससे दिक्कत ना हो। पढ़ाते तो हिंदी में, किसी प्रकार का आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आपको फेस करना पड़ेगा बेटा, नहीं तो अभी से थोड़ा सा आदत डालना चालू करिए। यहाँ पे दिया है tan थीटा बराबर p/b के, तो यहाँ से p/b हो गया। ठीक है, अब ध्यान दिए रहना, tan देखिए cot का उल्टा होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा बेटा? b/p हो जाएगा। कितना हो जाएगा? b/p, क्योंकि इसी का उल्टा होता है। अब cos sec का उल्टा होता है, तो ये कितना हो जाएगा? h/b के हो जाएगा। और यहाँ पे sin थीटा बराबर p/h होता है, तो ये क्या हो जाएगा? h/p के। ये इसका उल्टा होता है और ये इसका उल्टा होता है। मैंने शुरुआत में ही बताया था, यू टर्न से आप हमेशा पढ़िएगा बेटा। इस शेप में अगर पढ़ेंगे तो आपको हमेशा जिंदगी, क्योंकि यू टर्न लेती है तो इसे सवाल भी हमेशा अपने मोड़ से बदलता रहता है, तो इस तरीके से टर्न होता रहता है। तो इतना आप लोग इसको फार्मूला लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखने के दौरान एक सवाल और यहाँ पे आप समझिएगा बेटा, ध्यान दिए रहिएगा। साइन थीटा आप यहाँ से लिख सकते हैं, साइन थीटा किसका उल्टा होता है? तो ये साइन थीटा किसका उल्टा होता है बेटा? तो यहाँ पे कोसेक थीटा का। तो साइन थीटा का फार्मूला रटना नहीं पड़ा, साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, यानी कि 1/कोसेक थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा का फार्मूला कितना होता है? तो 1/सेक थीटा। मैंने बताया कॉस सेक का उल्टा होता है। इसी तरीके से tan थीटा भी हुआ है, तो tan किसका उल्टा होता है? 1/कॉट थीटा का। किसका? 1/कॉट थीटा का। tan कॉट का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ से बेटा ध्यान दिए रहना, ये साइन कोसेक का उल्टा होता था बेटा ना, तो एक साइन कोसेक का उल्टा हुआ है, तो कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/साइन थीटा के। किसके? 1/, देखो कोसेक साइन का उल्टा होता तो ये कोसेक 1/साइन थीटा कर लिए। ध्यान दिए रहना, ये उल्टा आपको नहीं समझ में आ रहा, जिसे मान लो बेटा साइन थीटा बराबर अगर दिया है बेटा 4/3, गलती से मान लो 4/13 दिया है, ठीक है, इस तरीके से, तो कोसेक थीटा का मान कितना होएगा? तो इसका उल्टा यानी कि 13/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अगर यहाँ पे आएगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर कितना होएगा? तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे कॉट थीटा बराबर कितना होएगा? तो 1/tan थीटा हो जाएगा। आई होप ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको समझ में आए। और कहीं किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में।